हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। तो चलिए लिखते हैं एक सूत्र बोर्ड पर। ई सदिश बराबर आप लिख सकते हैं माइनस डेल बाय डेल एक्स, ये वी विभव को निरूपित कर रहा है आई कैप, प्लस डेल बाय डेल वाई, वी फिर से विभव को निरूपित कर रहा है जे कैप, प्लस डेल बाय डेल जेड, बी विभव को निरूपित कर रहा है के कैप। यह सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा, इसी से सारे सवाल बनने वाले हैं। और इस सूत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव हमेशा घटता है। आप देख लीजिए, यहां एक ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है डेल वी बाय डेल एक्स या डेल वी बाय डेल वाई या डेल वी बाय डेल जेड के लिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव हमेशा घटता है। ये बात याद रखिएगा, कई सवाल हल करने में ये बात हमारे काम आएगी। ठीक है, चलिए कुछ सवालों के थ्रू इस चीज को सीख लेते हैं अपन। ये रहा हमारे पास पहला सवाल, पढ़ें भाई आप क्वेश्चन। सवाल यह कहता है कि तीन बिंदु दिए गए हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि समरूप विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है और इसमें एबीसी तीन बिंदु दिए गए हैं। फिर सवाल पूछ रहा है कि विद्युत विभव के मान में कौन सी बात सत्य है। हमने अभी सीखा विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव हमेशा घटता है। जैसे अगर आप ए बी सी इन तीन बिंदुओं को देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर जाने पर विद्युत विभव घट रहा होगा, यानी कि सबसे कम विभव आएगा ए का और सबसे ज्यादा विभव आएगा बी का। तो बी पर विभव होगा अधिकतम। अगर आप ऑर्डर भी लिखना चाहते तो ऑर्डर कैसे लिखते? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है तो वीबी सबसे बड़ा रहा होगा, उसके बाद आता वीसी और उसके बाद आता बीए। बीए इन सब में सबसे कम रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। कोई बिंदु एक्स वाई जेड पर विद्युत विभव का मान इतना है। सारी चीजें आपको एसआई मात्रकों में दी गई है, निर्देशांक आपको मीटर में दिए गए हैं और प्रश्न पूछ रहा है कि इस बिंदु पर 1,0,2 वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलिए करते हैं गणना। विभव के लिए आपको फलन दिया गया 4x², तो हम सबसे पहले पूरा सूत्र लिख लेते हैं। हमारे पास ई का सूत्र था माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये तो हमारा सूत्र था। अब ये डेल वी बाय डेल एक्स कैसे निकालना है वो सीख लेते हैं। आपको v किसी ने दिया मान लो 4x² और आपको करना है डेल v बाय डेल एक्स। तो डेल v बाय डेल एक्स करने का यह मतलब है कि केवल x वाले जो पद हैं उनका अवकलन होगा, बाकी सबको नियत माना जाएगा। याद रखिएगा, डेल v बाय डेल एक्स करने जा रहे हैं तो केवल x वाले पदों का अवकलन होगा, बाकी सबको नियत मानना पड़ेगा। तो यहां x² पड़ा है एक, तो डेल वी बाय डेल एक्स करूं तो 4 तो नियत है तो वो तो बाहर रहा अवकलन से, और x² का अवकलन आया कितना अपने पास x। आई ये बात समझ में? अच्छा, अगर मैं आपको कहता कि आप मुझे बताइए कि डेल वी बाय डेल वाई कितना आएगा, इस अवकलन को देखा जाए तो केवल y वाले पदों का अवकलन होगा, बाकी सब नियत है। तो इसमें तो y का पद कोई है ही नहीं, यानी कि यहां अगर अपन कैलकुलेशन करने जाएं तो सब चीजें नियत है। नियतांकों का अवकलन कितना आ गया? 0। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता डेल v बाय डेल z बताओ, तो इसका मतलब यह है कि केवल z वाले पदों का ही अवकलन होगा। जहां जहां z है केवल उसका अवकलन होना है, बाकी सारी चीजें नियतांक है। तो v के इस फलन में z तो कहीं आ ही नहीं रहा, यानी कि ये सारा नियत हो गया। नियतांक का अवकलन कितना हो गया? 0। तो अब उत्तर लिख लेते हैं। हमारे पास डेल v बाय डेल एक्स जब आपने हल किया तो आया था 8x। इसमें मान रख देता हूं सूत्र के अंदर, तो यहां आया माइनस 8x आई कैप। ये वाला पद 0 है और ये वाला पद 0 है। इस बात को आप ऐसा लिख सकते हो 8x और
ऋणात्मक चिन्ह आप आई कैप के साथ दिखा दीजिए। अब इन्होंने बिंदु दे रखा है 1,0,2। इस बिंदु में ये आपको पता है x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है और ये z निर्देशांक होता है। यानी कि जहां आपके उत्तर में x है, y और z तो है ही नहीं हमारे उत्तर में, तो x की जगह क्या रखना है 1। आइए x की जगह 1 रख देते हैं, तो 8 इंटू यहां 1 रखना पड़ेगा और माइनस आई कैप, तो ये आ गया आपके पास 8 माइनस आई कैप। और चूंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो आप इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बेहतर रूप में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 8 वोल्ट प्रति मीटर माइनस आई कैप की दिशा में, या यही बात आप लिख देंगे 8 न्यूटन प्रति कूलाम माइनस आई कैप की दिशा में है। ये विद्युत क्षेत्र समरूप है क्या? समरूप है, मान नियत रह रहा है इसका, है ना। चलिए तो अब उत्तर देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपको सही ऑप्शन समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होने वाला है। शाबाश, ये होगा सही उत्तर। आ गई बात समझ में। इससे एक लेवल और ऊपर का सवाल ले लेते हैं। इस बार मैंने ऐसा सवाल लिया जिसमें y भी आ रहा है, z भी आ रहा है। भाई पिछली बार जो सवाल था उसमें केवल x आया था, इस बार y z सब काम में लिया है। तो विभव दे रखा है और विद्युत क्षेत्र पूछा है। सूत्र तो हम जानते ही हैं, सूत्र में मान रखने के लिए मैं ये गणनाएं पहले कर लेता हूं। डेल v बाई डेल एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो डेल v बाई डेल एक्स निकाले तो v के फलन में जो केवल x x वाले पद हैं उनका अवकलन होगा, बाकी सब नियत माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डेल v बाई डेल एक्स करें तो x का अवकलन होगा, बाकी सब नियत, यानी कि माइनस वाई नियत है, ये तो बाहर पड़ा रहा। x का पद हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाता है 2x, माइनस वाई नियत है, बाहर पड़ा रहा, x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। आगे बढ़ा, माइनस जेड क्यूब नियत है। अब केवल x का अवकलन किया, x का अवकलन आपको पता है कितना आना है 1, वो लिख दिया। 4 नियत है, नियतांक का अवकलन कितना हो गया भाई 0। यहां तक कोई आपत्ति, कोई डाउट हो तो बताइए जरा मुझे। डेल v बाई डेल एक्स समझ में आ गया। चलो तो डेल v बाई डेल वाई निकालते हैं, फिर डेल v बाई डेल एक्स अगर आपको समझ में आया तो। डेल v बाई डेल वाई करने का मतलब है केवल y y वाले पद का अवकलन करना है, y वाला हिस्सा जहां है उसका अवकलन होना है, बाकी सब नियत है। तो सबसे पहले ये वाला देखा। अब इसमें माइनस एक्स स्क्वायर नियत है और y का y के सापेक्ष अवकलन करना हो तो उत्तर कितना आता है भाई 1। आगे बढ़ा, माइनस एक्स जेड क्यूब, इस पद में तो y कहीं आ ही नहीं रहा, यानी कि पूरा पद नियत मानू, नियतांक का अवकलन कितना आएगा 0। आगे बढ़ा, इसमें भी y कहीं नहीं आ रहा, तो ये नियतांक है, नियतांक का अवकलन कितना लेना है 0। ठीक, डेल v बाई डेल z अलग कलर से लिख देते हैं और डेल v बाई डेल z की चर्चा करें तो v के फलन में जहां जहां z आ रहा है वहां वहां अपने को अवकलन करना है। तो बड़े अपन आगे, तो अपन ने v के फलन को देखा तो v के फलन में यहां तो कहीं z आया ही नहीं, यानी कि ये पूरी राशि नियतांक का काम करेगी, तो नियतांक का अवकलन हो गया 0। केवल z वाले हिस्से का अवकलन करना है, ध्यान रखना। आगे बढ़ा तो क्या z दिखा, हाँ z का अवकलन होगा, बाकी सब नियतांक है, तो ये माइनस एक्स नियतांक है, इसको यहीं छोड़ दिया। z क्यूब का अवकलन करना है, z क्यूब का अवकलन कितना आता है भाई 3z स्क्वायर, याद है अवकलन। अच्छा आगे बढ़ा तो 4 मिला, 4 में तो कोई z का पद है ही नहीं, यानी कि 4 नियतांक है, तो नियतांक का अवकलन हमने 0 करवा दिया। इतनी बातों में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र का मान बताओ कितना आएगा, बता देते हैं। विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमें पता है, E बराबर होता है माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल v बाई डेल z के कैप। इसी में तो मान रखना है।
तो डेल वी बाय डेल एक्स मुझे यहां से मिलेगा, ये रहा आपका डेल वी बाय डेल एक्स, मान रख देता हूं मैं, बाहर एक माइनस चिन्ह पड़ा रहा। डेल वी बाय डेल एक्स की जगह आपने सबसे पहले रखना है माइनस का 2xy, फिर आपने रखना है माइनस का z3। ये डेल वी बाय डेल एक्स का मान रखा है और आगे पड़ा था आई कैप। अब ऐसे ही डेल वी बाय डेल वाई का मान रखूं, डेल वी बाय डेल वाई का मान रखूं तो मेरे पास आएगा माइनस का x² और यहां पड़ा था j कैप। डेल वी बाय डेल जेड का मान रख देते हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस 3xz² और आगे पड़ा था k कैप। सूत्र में मान रखना समझ में आ गया है हमें। अब एक काम करते हैं कि ये जो माइनस चिन्ह है जो बाहर पड़ा है माइनस चिन्ह, इस माइनस चिन्ह को भेज देते हैं आगे, गुणा करा देते हैं, इन सब से अंदर भेज देते हैं ब्रैकेट के। तो देखिए माइनस इंटू माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। चलिए फाइनल उत्तर लिखना शुरू करते हैं अब अपन। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी कि 2xy तो हो गया धनात्मक, माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस, यानी कि z³ भी हो गया धनात्मक, और यहां पड़ा है आई कैप। ये माइनस इंटू ये माइनस भी हो गया प्लस, यानी कि x² j कैप। ये माइनस इंटू ये माइनस भी हो गया प्लस, यानी कि 3xz² k कैप। ऐसा कोई उत्तर है क्या अपने पास? फटाफट से देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से ऑप्शन पे टिक करें। क्या यही उत्तर टिक करना चाहिए? देख लीजिए आप, सारी बातें मैच कर रही है, यानी कि यही आंसर होगा। आ गई ये बात समझ में? लिखिए इसे, फिर करते हैं अगला सवाल। इसमें आपको v दिया गया है, इस v से हम E ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र सदिश ज्ञात कर लेंगे, और F सदिश बराबर Q E सदिश होता है, अगर आपको याद हो तो वहां से बल सदिश रूप में मिल जाएगा और बाद में उसका परिमाण ज्ञात करना है। तो कैलकुलेशन है, आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमें जो v दिया गया है वो मैं यहां लिख रहा हूं। v अपने पास है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ओके, इसमें हम पता कर लेते हैं डेल v बाय डेल एक्स कितना आ रहा है। डेल v बाय डेल एक्स पता करने का मतलब है कि केवल x वाले पदों का अवकलन होगा, बाकी सब नियत। तो यहां x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, 6 नियत है बाहर पड़ा रहा, तो 6 इंटू 1 माइनस 8y को नियत मान लिया, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, माइनस 8y तो नियत है, या x का पद ही नहीं है तो इसका अवकलन हो गया भाई 0। आगे बढ़ू तो 6yz में भी x का कोई पद नहीं है, तो ये सब नियत हो गया, नियतांक का अवकलन हो गया है 0। ठीक है ये बात। तो यानी कि आपके पास डेल v बाय डेल एक्स आ गया। अब आओ डेल v बाय डेल y लिखें। डेल v बाय डेल y करने का मतलब y का अवकलन होना है, बाकी सब नियत है। तो यहां देखा तो y है ही नहीं, सब नियत है, नियतांक का अवकलन 0। यहां देखा तो 8x नियत है और y का y के सापेक्ष अवकलन यानी कि 1। आगे बढ़ा तो -8 नियत है, y का y के सापेक्ष अवकलन यानी कि 1। आगे बढ़ा तो 6z नियत है, y का y के सापेक्ष अवकलन यानी कि 1। ठीक है। अच्छा, डेल v बाय डेल z भी पता करना है अपने को। पहले पद में z है ही नहीं तो इसको नियत माना, नियत का अवकलन 0। दूसरे में भी z है नहीं तो इसका भी अवकलन 0। तीसरे पद में भी z नहीं है तो इसका अवकलन 0। यहां 6y को नियत मान लिया, z का z के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने आपको बिंदुओं के मान दे रखे हैं। ये जो है वो x है, ये जो है वो y है और ये जो है वो z है। आपकी ये गणना होने के बाद आपको x y z के मान रखने हैं। अगर आपने यहां पहले ही मान रख दिए ना x1 y1 y1 z1 y1, तो फिर तो v नियत आ जाएगा, नियतांक का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर तो सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना है, पहले अवकलन करना है, अवकलन से जो उत्तर आ जाए उसमें एक्स वाई के मान प्रतिस्थापित करने हैं। तो आइए ये काम भी करके देख लेते हैं, एक्स वाई के मान प्रतिस्थापित करने पर क्या आ रहा है। इसे अलग कलर से लिख देता हूं मैं।
यहां देखिए आपने y की जगह कितना रख देना है 1, तो 6 ये पड़ा रहा और -8, 6 -8 यानी कि ये आ गया भाई -2। आगे बढ़ूं तो x की जगह रखना है 1, z की जगह भी रखना है 1। तो ध्यान दीजिएगा ये बना -8 और यहां है -8 यानी कि माइनस का 16, माइनस का 16 और प्लस का 6 यानी कि क्या लिखूं, माइनस का 10 लिख दूं क्या, -16 और +6 मिला के हमने लिख दिया माइनस का 10। आगे बढ़ता हूं, y की जगह क्या रखना है 1, z की जगह भी क्या रखना है 1, क्योंकि x y z तीनों के ही मान आपको 1 1 1 दे रखे हैं। इसको हल किया तो बचा क्या अपने पास 6। ये मान पता चल गए। ये मान पता चलने के बाद हमारे पास E का एक शानदार सूत्र है जो E और इनको रिलेट करता है वैद्युत विभव V को। E बराबर हम लिखते हैं माइनस डेल V बाय डेल एक्स आई कैप, डेल V बाय डेल वाई जे कैप और डेल V बाय डेल Z के कैप। इसमें मान रखना शुरू करता हूं मैं। यहां माइनस चिन्ह बाहर पड़ा रहा, डेल V बाय डेल एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, ये कितना आ रहा है -2। डेल V बाय डेल वाई का मान भी हम निकाल चुके हैं, ये कितना आ रहा है -10। तो यहां रख दिया आपने -10 जे कैप। डेल V बाय डेल Z का भी मान निकाल चुके हैं, ये आ रहा है 6 के कैप। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये E सदिश हमें पता चल गया है। इसको थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं, ये माइनस चिन्ह मैं अंदर भेज रहा हूं तो माइनस इंटू माइनस, तो यहां तो आपके पास आएगा प्लस का, इसे अलग रंग से लिख देते हैं। तो यहां सबसे पहले तो आपके पास आया 2i कैप, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो +10 जे कैप, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया यानी कि -6 के कैप। अगर कोई मुझसे E सदिश पूछता तो मेरा उत्तर इतना आता। E सदिश आने के बाद अब हम बात करेंगे F सदिश की, क्योंकि प्रश्न में इसकी चर्चा की गई है कि बल कितना होगा। तो F सदिश बराबर क्या Q इंटू E सदिश हुआ करता है, ये याद होगा आपको। F बराबर QE पता करना है। Q हमें दे रखा है, ये 2 कूलाम जो दिया गया है ये Q है और E सदिश हमने अभी अभी पता कर लिया है, तो Q का मान रख देते हैं। Q तो हमारे पास 2 कूलाम है, E हमने अभी पता किया, E का मान मैंने रखना है 2i कैप प्लस 10 जे कैप -6 के कैप। सहमत है इससे? इसको थोड़ा हल कर लीजिए। 2 इंटू 2 तो ये मेरे पास बन गया 4i कैप, 2 इंटू 10 तो ये बन गया 20 जे कैप और 2 इंटू -6 यानी कि -12 के कैप। चूंकि ये बल है तो बल का मात्रक क्या लिखेंगे एसआई पद्धति में, न्यूटन, क्योंकि सारे ही मान आपको एसआई पद्धतियों में ही दिए गए हैं। देखिए न्यूटन, कूलाम, दूरियां मीटर में, तो एसआई मात्रकों का प्रयोग चल रहा है। लेकिन बल तो सदिश रूप में पूछा ही नहीं है। ऑप्शन देखूं तो विद्युत बल का मुझसे क्या पूछा गया है, केवल परिमाण पूछा गया है। तो हमें तो सदिश का परिमाण ज्ञात करना आता ही है, ये कौन सी बड़ी बात है। सदिश का अगर परिमाण लेना हो यानी कि आपको ये मान पता करना हो तो सूत्र होता है √, आई कैप गुणांक का वर्ग, आई कैप गुणांक 4 है तो 4 का वर्ग कर दिया, प्लस जे कैप गुणांक का वर्ग यानी कि 20 का वर्ग कर दिया, प्लस के कैप गुणांक का वर्ग यानी कि -12 का वर्ग कर दिया। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं और ये मान न्यूटन में आएगा क्योंकि बल की चर्चा चल रही है। चलो इसे हल करते हैं। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और 12 का स्क्वायर यानी कि 144। भाई ये माइनस का वर्ग करोगे तो वो तो प्लस ही हो जाता है, ये बात आपको पता ही है। इसको जोड़िए और आपका उत्तर आ गया न्यूटन में। मुझे फटाफट से बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको जोड़ के हल कर लीजिए। आप चाहें तो मैं भी इसे हल कर देता हूं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं बोर्ड पर और इसको अब हल कर देते हैं। देखिए
144 और 16 को जोड़ लीजिए, ये हो गए आपके 160। 144 और 16 जोड़ दीजिए 160। 160 और 400 जोड़ दीजिए तो ये हो गए 560। यानी कि आपके पास यहां पर आ रहा है रूट में 560 न्यूटन। क्लियर है सबको ये बात? अब इससे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिए, 16 इंटू 35 करने पर ये आ रहा है नंबर। अब 16 को अगर आप वर्गमूल से बाहर निकालना चाहें तो यहां 4 बच गया और रूट 35 न्यूटन। यानी कि सही उत्तर है आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सी गणना है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तो मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और अंत में आपके लिए रहेगा एक शानदार प्रश्न, उसे हल कीजिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टे ऑसम।